हे वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं अमर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। एक के बाद एक बेस लेक्चर डाले जा रहे हैं, लगातार रुकने का नाम नहीं है। बच्चों की बेस एकदम तैयार कराकर ही मानेंगे। आज बेसिक्स इस सीरीज में, ओलंपियाड बेस कैंप की सीरीज में फिजिक्स में, मैं आज एक पॉइंट ऐसा डिस्कस करने वाला हूं जहां से बच्चे ये मानना शुरू कर देते हैं कि फिजिक्स अपने अपनी बस की है नहीं। जहां से बच्चे फिजिक्स से किनारा करना शुरू कर देते हैं, जहां के बाद बच्चों को सवाल में थोड़ी सी मुश्किल आने लगती है कि क्या है ये, कैसे हो रहा है ये। जी बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। गेम है जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कहां से किसकी नजर से दुनिया देखी जाए, कैसे देखी जाए, सवाल को छोटे से छोटा कैसे सॉल्व कर लिया जाए, वहां पे बच्चा जो अटकता है, आज उसी पॉइंट पे बात करने वाला हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करने वाला हूं, रिलेटिव मोशन की बात करने वाला हूं। जब एक प्रॉब्लम में एक से ज्यादा पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिकल वन, पार्टिकल टू, ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ चल रहे हो, या एक का पीछा एक कर रहा हो, ये वाले सवाल, या एक इस डायरेक्शन में चल रहा हो, दूसरा इस डायरेक्शन में चल रहा हो, ये वाली बात हो, ये वाली बात हो, तो कैसा दिखता है, क्या होता है, किसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, सारी बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं जल्दी से आज इस लेक्चर को। कॉपी पेन निकालो बच्चों, नोट्स बनाने शुरू करो। आओ वीडियो को शुरू करते हैं। गेम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेयर इज पेन? ये रहा, आ जाओ। तो बात शुरू कर रहे हैं बच्चों, आओ आओ प्यारे साथ हमारे। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगा। ये रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह, तो ये सब बात की बातें। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ये रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम रेफरेंस क्या है ये? आओ बच्चों बात करते हैं। तो बेसिक सी बात है, एक बहुत ही बेसिक सी बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो तो भैया, मैं हूं एक ऑब्जर्वर। मैं क्या हूं? एक ऑब्जर्वर हूं। मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है। जिस पॉइंट पे खड़े होकर ऑब्जर्व करता हूं, वो मेरा ऑब्जर्विंग पॉइंट है। वो मेरा क्या है? मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जर्विंग पॉइंट। मैं ऑब्जर्वर जहां खड़ा हूं, वो मेरा ऑब्जर्विंग पॉइंट है। और ये ऑब्जर्विंग पॉइंट, ये जिस जगह से जुड़ा हुआ है, आसपास की सराउंडिंग से, जिन सराउंडिंग से ये जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म का पॉइंट है। एक प्लेटफॉर्म पे लाई करता है पॉइंट। मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, समझ में आई बात? ये ये वो अलादीन की चटाई है, अलादीन मैट, मैजिक मैट, ये उड़ती है, ठीक है। तो ये पॉइंट जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है इस मैट का। और ये जो मैट है, ये जो सराउंडिंग है, जो इस पॉइंट, ये पॉइंट जिस जिस जगह का हिस्सा है, जिस जगह से जुड़ा हुआ है, वो पूरा कहलाता है फ्रेम। ये बेसिक सी बात अगर आपको समझ में आई तो बहुत बढ़िया, वरना मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ऑब्जर्वर, मैं जहां खड़ा हूं वो मेरा ऑब्जर्विंग पॉइंट है, ठीक है। यहां से मैं दुनिया देखूंगा, ऑब्जर्व कर रहा हूं कौन पार्टिकल कहां जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये मेरा ऑब्जर्विंग पॉइंट जिस जगह से जुड़ा हुआ है, जगह से जुड़ा हुआ से मेरा मतलब है, ये जिस फ्रेम का हिस्सा है, ये जिस सराउंडिंग का हिस्सा है, जिस जगह का ये हिस्सा है, वो जगह, वो सराउंडिंग इस पॉइंट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। फ्रेम कहलाएगा, बेसिकली रेफरेंस भी छोड़ो, फ्रेम कहलाएगा। मैं जिस पॉइंट पे खड़े होकर दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो पॉइंट जिन सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है, वो मेरा फ्रेम है। एक हिंदी में बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो आप रिलेटिव मोशन के अंदर आ चुके हो, ठीक है। तो रेफरेंस मैं इसको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जहां खड़ा होता हूं, वहीं पे मैं ओरिजिन मान लेता हूं, मुझे वहीं से दुनिया नजर आती है। अब यार, अगर मैं एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ हूं, यहां पर इतनी बिल्डिंग की हाइट पे खड़ा हुआ हूं, तो मुझे ये वाला पॉइंट अपने नीचे नजर आएगा, और इसके ऊपर वाले पॉइंट ऊपर नजर आएंगे। इतनी ही आसान सी बात। ये मेरा अप, ये मेरा डाउन। यहां पे खड़े होके अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूंगा, तो मेरे लिए ये राइट में होंगे, मेरा राइट हैंड इधर है, मेरे राइट में है। और यहाँ पर ये जितने पॉइंट्स है, ये मेरे लेफ्ट में होंगे। हो सकता है कि कोई और यहाँ इतनी हाइट पे खड़ा हो, या यहाँ यहाँ पे कहीं खड़ा हो, तो उसके लिए ये वाला पॉइंट लेफ्ट में हो जाएंगे, और यहाँ वाले जितने पॉइंट्स हैं राइट में हो जाएंगे। तो बेसिकली हम जहां खड़े होकर दुनिया को देख रहे होते हैं, वहीं वहीं के रेस्पेक्ट में हम दुनिया को कंपेयर कर रहे हैं। तो उसके रेस्पेक्ट में दुनिया को कंपेयर करते हैं, बताते हैं। मैं यहां से खड़े होकर देख रहा हूं, तो मेरे सामने तुम हो, समझ में आई बात? तुम कहोगे, तुम उधर से देखोगे, उधर से, तो तुम कहोगे नहीं, मेरे सामने तुम हो।
समझ में आई बात? ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जैसे कि एक फिलोसफिकल एक मीम चलता है या एक वो पोस्ट है कि सब अपनी अपनी जगह सही हैं। इधर से जो खड़ा है वो इसको कैसे पढ़ेगा कि मुझे 6 नजर आ रहा है, इधर से कोई इसको देखेगा तो उसको 9 नजर आएगा। बात समझ में आई क्या? तो कुछ ऐसी ही बातें हैं कि आप परसीव क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व हम वही करते हैं, ऑब्जर्व हम वही करते हैं जो हमें ऑब्जर्व हो रहा होता है हमारे रेस्पेक्ट में। मेरी नजर से तुम गलत हो, मेरी नजर से तुम सही हो सकता है कि सामने वाले की नजर से मैं गलत हूं, हाँ या ना? जबकि टक्कर हो जाती है रोड पे, कहीं भी हम चल रहे हैं और हमारी टक्कर होगी किसी के साथ, ठीक है, तो हम क्या सामने वाले की गलती निकालते हैं कि मैं तो सही आ रहा था तू ही गलत था, उधर वाला कहता है मैं सही आ रहा था तू गलत था। बात समझ में आई क्या? तो नजर नजर का खेल है। तो ये रेफरेंस का खेल है कि आप किसके रेफरेंस में दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हो। बात समझ में आई क्या? आओ, तो ऐसा कुछ है कि ये ऑब्जर्विंग पॉइंट, ये जिस सराउंडिंग का हिस्सा है, ये पूरी सराउंडिंग क्या कहलाती है? फ्रेम कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रेम। ठीक है, और इसी को मैं अगर इसी के रेस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही दुनिया को कंपेयर करने लग जाऊं, दुनिया को ऑब्जर्व करने लग जाऊं, तो इसी को हम रेफरेंस भी मान लेते हैं। रेफरेंस फ्रेम और ये रेफरेंस, रेफरेंस बिल्कुल सही। एक और एग्जांपल से आपको शायद दुनिया थोड़ी और समझ में आए। एक बस है, बस के ये दो पहिए हैं, बस के अंदर यहाँ पर एक सीट है, वैसे तो बहुत सारी सीटें हैं, एक 3 सीट बना लेते हैं। यहां पर मैं हूं, इस एक सीट पर मैं बैठा हूं। बात समझ में आई क्या? मेरी, ये मैं हूं, ठीक है। तो ये बस अगर रेस्ट पर है तो ये वाला जो पेड़ है, ये वाला पेड़ मुझे रेस्ट पर ही नजर आएगा। ये बस अगर रुकी खड़ी हुई है, पेड़ को ऐसे देखता रहूंगा, ये पेड़ मुझे देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हैं। मेरे लिए पेड़ रेस्ट पर है, रुका हुआ बैठा है, ठीक है। यहां बराबर में तुम आके बैठ गए, ये कौन है? तुम। यहां पर आके बैठ गए तुम, ठीक है। ये मैं हूं, ये तुम हो, बी, ठीक है भैया। तो मेरे रेस्पेक्ट में तुम भी रेस्ट पर हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और केस कंसीडर करूं, इस बस को मैं थोड़ी स्पीड दे दूं, इस बस को मैं थोड़ा सा स्पीड दे दूं, देखना। इस बस को अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से चलाऊं, तो मैं तुमको देखूंगा तो तुम तो अभी भी वहीं बैठो मेरे पास में, यहीं पे ऐसे ही मैं देखूं तुमको, तुम मुझको देखो, और हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, मैं तुमको देखूं तुम मुझको देखो। समझ में आई बात? फिर हम ऐसे चल रहे हैं, चल रहे हैं, मैं तुमको देखूं तुम मुझको देखो। तो तुम और मैं, यानी कि तुम और मैं रेस्ट पर हैं, तुम मुझे यहीं देख रहे हो, तुम मुझे यहीं पर दिख रहे हो। हम भले ही चल रहे हैं लेकिन तुम मुझे यहीं पर दिख रहे हो। बात समझ में आई क्या? और ऐसा ही तुम्हें भी मैं दिख रहा हूं कि जहां था ये वहीं है, तो रेस्ट पर है हम एक दूसरे के लिए। लेकिन जो पेड़ है, क्या पेड़ हमें पास आता नजर आएगा? तो हम क्या कहेंगे? पेड़ आ रहा है, निकल गया। समझो बात को। हमारी बातों में भी रिलेटिव की बातें हैं, हमारी बातों में भी रेफरेंस की बातें हैं। कैसी बातें हैं? मेरा दोस्त अभी मेरे पास चल के आ रहा है, मान लो उसने पूछा कहाँ है, मैंने कहा भाई स्टूडियो में हूँ। क्या कर रहा है? मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू इधर ही आ जा। तो उसने कहा मुझे रास्ता नहीं पता। मैंने कहा मैं बताता हूँ, तू इस रास्ते पे चलते हुए आ। तो वो आ रहा था, फिर मैंने उससे पूछा कि कहाँ पर है। उसने कहा अभी तो लक्ष्मी नारायण स्वीट्स की दुकान आई है। दुकान थोड़ी चल के आई है, वो आया है ना, दुकान थोड़ी चल के आई है। तो उसकी बातों में भी रिलेटिव है, हमारी बातों में भी रिलेटिव है। फिर मैं उसको कहूंगा हाँ हाँ ये वाली दुकान आ गई, अब देख इसके बाद एक चिराग कस्टमाइजेशन की शॉप आएगी। बात समझ में आई क्या? शॉप थोड़ी आ रही है यार, वो चल के आ रहा है ना, लेकिन हम बातें तो ऐसी करते हैं ना यार। कैसी बातें करते हैं? देख चिराग कस्टमाइजेशन की शॉप आएगी, ठीक उसके अपोजिट देखना मैं मिल जाऊंगा। तो समझे कैसी बातें होती हैं? ऐसे ही लोग ट्रेन में बैठे होते हैं, हाँ अभी तो मथुरा आया है, हाँ अभी दिल्ली जंक्शन आ गया, हजरत निजामुद्दीन आ गया, हाँ अभी कोटा आ गया। अबे कोटा थोड़ी आ रहा है, तुम चलते हुए आ रहे हो। तो हमारी बातों में भी देख रहा है कितना कितना परसेप्शन है, हम परसीव क्या कर रहे हैं, हम रेफरेंस में बातें करते हैं। मैं बैठा हूं ट्रेन में, ट्रेन के अंदर सब रेस्ट पर मेरे रेस्पेक्ट में हैं, सब वहीं के वहीं है, कोई नहीं चल रहा है मेरे रेस्पेक्ट में। तो मुझे लग रहा है दुनिया चल रही है, मैं चल रहा हूं, लेकिन मैं दुनिया को बता रहा हूं कि तू चल रही है। बात समझ में आई क्या? जैसे कि मैं इस पेड़ को कहूंगा अपने रेस्पेक्ट में
कि पेड़ तू चल के मेरे पास आया, मैं नहीं आया तेरे पास, ना 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 मैं नहीं आया, तू आया मेरे पास। तो यही है रिलेटिव की बातें। किसकी बातें हैं? रिलेटिव की बातें। मस्त टॉपिक है यार, एकदम मजा आ जाएगा। आओ और बातें करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी इतनी सी होगी भैया, समझने की बात है। डेफिनेशन मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में कहीं आएगी नहीं, तुमसे कोई पूछेगा नहीं, ना तुम्हें कहीं लिखने के लिए कही जाएगी। ये सिर्फ सवालों में इस्तेमाल होगा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। मैंने तुमसे कहा कि तुम हो एक ऑब्जर्वर, पॉइंट नंबर 1, तुम हो एक ऑब्जर्वर, तुम जहां बैठे हो वो है ऑब्जर्विंग पॉइंट, और तुम्हारा ऑब्जर्विंग पॉइंट ही तुम्हारे लिए ओरिजिन का काम करता है, क्योंकि तुम वहीं से सबको लेफ्ट राइट अप डाउन नापते हो। तो पहला पॉइंट, तुम ऑब्जर्वर, तुम्हारा जिस पॉइंट पे तुम बैठे हो वो है ऑब्जर्विंग पॉइंट, यानी कि वो हो गया तुम्हारे लिए ओरिजिन। और तीसरी बात, वो पॉइंट जिस फ्रेम से जुड़ा हुआ है, जिस फ्रेम से जुड़ा हुआ है, जिस सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है, वो पूरी सराउंडिंग तुम्हारा फ्रेम बन जाती है, और तुमने उसी को बेस मान लिया, उसी की कंडीशन को तुमने रेफरेंस मान लिया, तो वो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट्स इट। यानी कि ये बस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब ये रुका है, जब ये चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये तुम्हारे, तुम अगर इसके अंदर हो, तो जिस कुर्सी पे बैठ के तुम दुनिया को देख रहे हो वो है तुम्हारा ऑब्जर्विंग पॉइंट, और ये जो पूरी बस है, ये बस तुम्हारे लिए किसका काम करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तो अब हम जो बात कर रहे हैं आगे, ठीक है, ये वाली पेड़ वाली बात तो होगी, तो अब हम जो बात करेंगे आगे, यहीं से उठा लेंगे आगे का कॉन्सेप्ट, कि जब, अब मैं बस नहीं बना रहा हूं, बस बस नहीं बना रहा हूं, बस अब मैं ये हूं कि मैं चल रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से। तो मैं जब 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, तो ये पेड़ जो बेचारा रेस्ट पर था, ये मुझे कैसे परसीव होगा? मेरे रेफरेंस में आके अगर तुम देखो, मुझे कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिखेगा मुझे, मुझे ऐसा दिखेगा कि ये पेड़ रेस्ट पर नहीं है, ये पेड़ रेस्ट पर नहीं है, ये पेड़, तुम चलो भैया अपने घर, ये पेड़ 5 मीटर पर सेकंड से मेरे पास आ रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू मी, मुझे ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा परसीव होगा, ठीक है, माई, आई विल परसीव, मेरा परसेप्शन है ये, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, आई विल परसीव दैट ट्री इज अप्रोचिंग मी। और यू कैन से ट्री इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। बात समझ में आई क्या? तो ये ऐसी बातें हैं, इनको अच्छे से और समझते हैं, देखते हैं। मैंने आपको तीन ही बातें कही, ऑब्जर्विंग पॉइंट, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्विंग पॉइंट टेकन एज ओरिजिन, और उसके रेस्पेक्ट में, और वो जिस फ्रेम से जुड़ा हुआ है, जिन सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है, वो फ्रेम की जो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस विल बी टेकन एज रेफरेंस। बात समझ में आई क्या? वो बस अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो उसको ही हम रेफरेंस मान लेंगे। समझ में आ रही बात आपको? उसका, उसकी जो भी कंडीशंस हैं, उसके जो भी वेरिएबल्स हैं, उन सभी को हम ये मान लेते हैं कि वही रेफरेंस हैं, ठीक है। जैसे कि हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, ये एक्स वाई जेड, तो ये वाला एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, और यू कैन से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। ये मेरे रेस्पेक्ट में है, और अगर यहां पर मैं कोई और सा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूं, यहां पर मैं खड़ा हुआ था, ये मैं हूं ओरिजिन पर, ठीक है, एक और कोई दूसरा ऑब्जर्वर हम पकड़ लेते हैं यहां पर, ये ओ डैश ऑब्जर्वर है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये जेड डैश। यहां के रेस्पेक्ट में अगर मैं उसकी बात करने लग जाऊं, उसी पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहां के रेस्पेक्ट में, क्या वो भी चेंज हो जाएंगे? ये वाले कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स वाई जेड, ये तो है ऊपर वाले ओ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, यहां नीचे कोई ओ डैश ऑब्जर्वर है किसी और पोजीशन पर, उसके रेस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स डैश, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे? मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूं, एक्स डैश वाई डैश
जेड डैश कॉमा कॉमा। समझ में आया क्या? इस पूरे को पिंक पिंक कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है राजू भैया? इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो ये बात समझो, जब ये वाला ऊपर वाला ऑब्जर्वर अपने रिस्पेक्ट में दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है, अब अगर ये चलेगा भी, अब अगर पी पॉइंट चलेगा भी, तो ओ ऑब्जर्वर उसको कैसे ऑब्जर्व करेगा? समझ में आई बात? ये जो रिलेटिव सेपरेशन है, ओपी ओ डैश पी, ओपी एंड ओ डैश पी, ओपी कौन है? ओपी, ओपी कौन है? पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, और ओ डैश पी क्या है? ये ओपी क्या है? पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, और यहां पर पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। समझे क्या आप? ओपी, ओपी ओ डैश पी। तो अब अगर ये चलेगा भी पॉइंट पी, अगर अब ये चलने भी लगे पॉइंट पी, या हम चलने लगे, तो ओ, अगर ये वाला फ्रेम चलेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम चलेगा, तो ओ डैश पी में चेंज आया। अगर ये चलेगा तो किस में चेंज आया? ओपी में चेंज आया। बात समझ में आई क्या? पी चलेगा तो ओपी में चेंज आया, डैश पी में चेंज आया। ये तीनों ही चलने लगे आपस में। तो अब ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा, मैं अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करता, फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात है कि कैसे चेंज होती हैं चीजें। ठीक है? तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दुनिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की दुनिया है। यहां पर अपने रेफरेंस में, अभी इसने अपने रेफरेंस में उसको कोऑर्डिनेट्स दिए, पोजीशन डिफाइन करी, इसने अपने रेस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइन करी। अब ये चल नहीं रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पोजीशन डिफाइन करी जा रही है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चलने भी लगे, ये चलने लगे या ये चलने लगे, तो फिर उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं। अब मैं वेलोसिटी तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली, बात खत्म करें यहीं पे, तो आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं, एफ ओ आर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनके कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। ठीक है? टू टाइप्स। एक होता है एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वो फ्रेम हैं जो चलें लेकिन उनकी वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ठीक है? वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट। ठीक है? हो सकता है वेलोसिटी जीरो हो और हो सकता है वेलोसिटी नॉन जीरो हो, लेकिन ख्याल रहे इस बात का कि एक्सेलरेशन जीरो ही रहे। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो ये वाले फ्रेम कौन से हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आई क्या आपको? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल भी अगर आप इसके देखना चाहो तो क्या हो सकते हैं? एक बस है, जैसे कि हमने अभी पीछे ऑब्जर्व की, वो बस कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। समझ में आया क्या? ठीक है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, a bus moving in a straight line
with constant speed. ठीक है, और ये नॉन इनर्शियल क्या है? या तो एक्सेलरेटेड हो, an accelerated bus, an accelerated or retarded bus, an accelerated or retarded bus. ठीक है, और एक बस सर्कुलर पाथ लेते हुए, a bus on a circular track, a bus moving on a सर्कुलर पाथ। समझे क्या? ये दो तरीके के होते हैं, लेकिन इन पर डिपेंड क्या कौन कौन करता है, मतलब क्या क्या चीजें इन पर डिपेंड करती हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होने से क्या क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं। ये सारी चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं। ऑल आर डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सारी चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो फ्रेम कर क्या रहा है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। समझ में आई बात आपको? और वो क्या चीज है जो डिपेंड नहीं करती, चाहे कुछ भी हो? वो है टाइम। और एक और चीज है, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। टाइम, टाइम पैरामीटर नहीं डिपेंड करता किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। आप गाड़ी में चलो, हवाई जहाज में उड़ो, जमीन पे दौड़ो, पेड़ के किनारे बैठे रहो, टाइम सबके लिए सेम रहेगा। बात समझ में आई क्या? चाहे आप ट्रेन में से चलते हुए एक भागते हुए हिरन को ऑब्जर्व करो, चाहे ट्रेन में चलते हुए ऊपर उड़ते हुए एरोप्लेन को कंसीडर करो, आप किसी को भी कंसीडर करो, किसी को भी ऑब्जर्व करो, कहीं से कहीं भी देखो, टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, टाइम सबके लिए सेम रहता है। अभी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एक बढ़िया मजा आएगा। और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ में क्या? टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाकी करती हैं। बात समझ में आई क्या आपको? बढ़िया। आओ, तो ये सब पढ़ लिया आपने, पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में क्या। ओके, ठीक है। तो जल्दी से हम अपने थोड़े से मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ आते हैं, फील की बातें बहुत हो चुकी हैं। ठीक है, देखो भाई, ये कोई एक मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये x, ये y है और ये z है। यहां पर है एक हमारा पार्टिकल a, या कहूं आदमी बैठा हुआ है, एक ए आदमी बैठा हुआ है, और एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर बी पॉइंट पे। बात समझ में आई क्या? ये है ओ। अगर मैं ओ से, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं, यहां से ओ ए एक वेक्टर है, और यहां से ओ बी एक वेक्टर है। अब ए अगर बी को ऑब्जर्व करे तो बी को समझ में आया कि ये ए टू बी एक वेक्टर है। मैं ये कह रहा हूं कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए अगर बी को देखेगा तो वो ऐसे नजर आएगा। समझ में आ रही बात आपको? और बी अगर ए को ऑब्जर्व करे बी के रिस्पेक्ट में, मैं कहूं पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या वो ये हो जाएगा? अगर बी ए को देखे तो
के लिए पोजीशन ए की वो रही, और ए अगर बी को देखे तो बी की पोजीशन वो रही। बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो अब मैं यहां पर पोजीशन की अगर बात करूं, ओ ए कौन हो गया? ओ ए वेक्टर कौन है? पोजीशन वेक्टर। ये तो हम लिख चुके हैं शायद अभी पीछे, हाँ ये लिख चुके हैं। ठीक है, ओ ए एक वेक्टर है, ओ बी एक वेक्टर है, एक वेक्टर है ए बी वेक्टर और एक वेक्टर है बी ए वेक्टर। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर ए की नजर से बी को देखो और बी की नजर से ए को देखो, बात समझना, क्या कहा? ए की नजर से बी को देखो और बी की नजर से ए को देखो, तो ये है पोजीशन वेक्टर्स या कहो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो ये चार वेक्टर हैं और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये हो गया बी टू ए वेक्टर। अब यहां पे कुछ समझने की बात है, बहुत छोटे से टाइम के लिए मैं आपका कंसंट्रेशन मांगता हूं, 100% ध्यान देना। ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी ए वेक्टर। मैंने आपसे कहा कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। ए बी वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो ये कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? ये रहा ओ बी वेक्टर, ये रहा ओ ए वेक्टर। ठीक है भाई, तो ये लिखा जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये क्यों? ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या कहो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आर ए बी वेक्टर भी इसको कहते हैं। ठीक है, आर ए बी वेक्टर। तो ये क्या हो गया? ओ बी वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आर बी वेक्टर, आर ए वेक्टर, आर ए बी वेक्टर। अगर अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा? आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। डिफरेंशिएट कर दिया, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। ये तो कौन है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी, ए से बी। इसको कैसे लिखा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करा तो ये क्या बन गई? ये कौन थी? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये निकल के क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये कौन है? वेलोसिटी ऑफ बी। ये कौन है? वेलोसिटी ऑफ ए, जो ग्राउंड से ऑब्जर्व हो रही है, जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इस एस्पेक्ट में दुनिया है। यहां जो ये जमीन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जमीन पे चल रहे हैं। ये अपनी वेलोसिटी से चल रहा है वी बी, ये अपनी वेलोसिटी चल रहा है वी ए। समझ रहे हो आप? ठीक है, लेकिन अगर ए बी को ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या ऑब्जर्व होगी? वो वेलोसिटी है ये। समझ रहे हो? तो क्या कहानी हुई कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यहां पर क्या आया? वी बी माइनस वी ए। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और ये कौन है? इसको पढ़ते ऐसे हैं और इसको लिखते कैसे हैं? वी बी ए, वी बी ए वेक्टर इज इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। बात समझ में आई क्या? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार मैं, ये किताबों में तुम पढ़ते हो जिससे कंफ्यूज होते हो, वो ये है कि यहां पर ये ए है, ये बी है। अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूंगा तो ऐसे लिखा जाता है, आर ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इसको पढ़ा ऐसे जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, या ए टू बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन जब वेलोसिटी की बात आती है तो इसको ऐसे लिखा जाता है और ऐसे पढ़ा जाता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वी बी ए वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको ऐसे लिखा जाता है आर ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। और
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ये समझ में आई आपको बात, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए वेक्टर, वी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन, तो ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी का डिफरेंशिएशन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to a vector is equal to acceleration of b vector minus acceleration of a vector। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन है, क्या है ये, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आई बात आपको? देखो, तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलरेशन, v क्या निकाला हमने अभी पीछे, वी बी ए वेक्टर, तो ये कौन थी, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, और अगर वी ए बी वेक्टर लिखा गया तो आप क्या कहोगे, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, समझे? और ये कैसे लिखी जाएगी, वेलोसिटी ऑफ a वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ b वेक्टर, और ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ b वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ a वेक्टर। मतलब यहां से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि वी ए बी वेक्टर is equal to minus times of velocity of v with respect to a vector। ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, और होना भी चाहिए, अभी अभी समझ में आ जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी बात चलती है, एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to b vector माइनस टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to a vector, एक्सेलरेशन के लिए भी। तो क्या है एग्जाम्पल जहां से आपको क्लैरिटी जनरेट होगी कि ये एक बस मान लेते हैं, बस, ठीक है भैया, बस चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, यहां पर अंदर ये पर्सन ए है, मैं हूं, ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यहां पर एक पेड़ मान लेते हैं, और यहां पर किसी बी को बिठा देते हैं, मस्त बैठा है, मजे कर रहा है, ठीक है, ये बी है, और यहां पे ये सी है, जितने भी वेरिएबल, जितने भी, इसको 1 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, सबके अलग अलग, ये 1 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी सी की किसकी नजर से किसको देखा जा रहा है, सी को देखा जा रहा है ए की नजर से, वी सी ए वेक्टर, सी को देखा जा रहा है एक, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे होते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे होते हैं वो ऑब्जर्वर है, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं वो ऑब्जर्वर, उसकी नजर से, उसकी नजर से क्या दिखेगा, तो उसको हम देखो ऐसे है कि इसको फॉर्मूला अगर देखो तो इतना है, वी सी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, और समझने के लिए अगर बात करें तो ए की फॉरवर्ड वेलोसिटी कितनी है, 5 से तो बस ही चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड जो बस के अंदर चल रहा है, तो यानी 7 मीटर पर सेकंड ए की आगे की तरफ, और सी की किधर है, इधर की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 7 से ए आगे बढ़ रहा है, 1 से सी इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या ए के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकंड से चला आ रहा है सी, बिल्कुल। तो सी की जो स्पीड है उसे मैं -1, वेलोसिटी -1 लिख रहा हूं क्योंकि वो डायरेक्शन को भी बता रही है, और ए की अगर मैं बात करूं तो माइनस लग गया, और इसकी कितनी हो गई 7, तो ये कितना आ गया, -8 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या बता रहा है, यानी 8 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट, 8 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट। अगर यही बात देखी जाए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी देखी जाए, यानी कि
किसकी नजर से? सी की नजर से ए को देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, सी की नजर से ए को देखो, तो वी ए वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है सर जी? 7 मीटर पर, और वो टुवर्ड्स राइट है तो मैं इसको प्लस के साथ लिख रहा हूँ, माइनस वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है? -1, माइनस -1, तो ये कितनी आ गई सर? 8 मीटर पर सेकेंड प्लस के साथ, यानी कि टुवर्ड्स राइट। तो सी की नजर से अगर ए को देखा जा रहा है तो वो 8 मीटर पर सेकंड से, सी की नजर से ए को देखेंगे तो 8 मीटर पर सेकंड से आता हुआ नजर आएगा, ए की नजर से सी को देखेंगे तो 8 मीटर पर सेकंड से इधर जाता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आई क्या? तो ये है कुछ रिलेटिव की बातें। अगर एक्सेलरेशन भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर और बातें कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, वी सी माइनस वी बी, तो वी सी कितना है? -1, बी कैसा है? रेस्ट पर, तो -1 मीटर पर सेकेंड, तो सी तो रेस्ट पर है, और सी की नजर से अगर बी को देखा जाए तो वी बी सी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो वी बी माइनस वी सी, वी बी 0 माइनस -1 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ गया? +1 मीटर पर सेकेंड। तो सी की नजर से अगर बी को देखा गया तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, सी 1 से इधर जा रहा है तो बी इधर आता हुआ नजर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड से, तो 1 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स राइट आता हुआ नजर आ रहा है। बात समझ में आई क्या? तो ये सब बातें बाबा, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन का खेल। और अब हम इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहे हैं। बस बस इतना सा ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव का क्वेश्चन है तो सारी चीजें रिलेटिव की ही इस्तेमाल होने जा रही है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर रिलेटिव की बात शुरू होगी तो अब जितने भी पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं वो सारे रिलेटिव के ही यूज होंगे। एग्जाम्पल, आपने ये देखा है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, u प्लस ए टी। मास्टर इतनी दूर दूर क्यों लिखा? क्योंकि बाबा ये रिलेटिव 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 लिखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इंटू टी। तो विद रिस्पेक्ट टू ए चल रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू ए ही चला, और यहां पर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस रिलेटिव, यू रिलेटिव, ए रिलेटिव, सब रिलेटिव की चीजें। v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव s रिलेटिव। समझ में आ रही बात आपको? रिलेटिव की ही चीज इस्तेमाल हो रही, सारी रिलेटिव की इक्वेशन है, मतलब रिलेटिव का क्वेश्चन है तो सारी चीजें रिलेटिव की। अभी क्वेश्चन देखेंगे मस्त, एक एक लाइन में सवाल सॉल्व हो रहे होंगे। टी तो किसी के फ्रेम पे डिपेंड करता ही नहीं है, टी ए के लिए हो या बी के लिए सेम ही चलता है, टाइम ए हो या बी हो दोनों के लिए सेम चलता है, ठीक है। बट तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बाबा रिलेटिव के। 1D रिलेटिव पढ़ेंगे अभी हम, 1 डायमेंशन में। वैसे तो 2-3 डायमेंशन में भी चल सकता है मामला। भाई तुम जमीन पे इधर जा रहे हो और तुम जमीन पे खड़े हुए हो, एरोप्लेन तुम्हें इधर जाते हुए नजर आ रहा है, मान लो टुवर्ड्स नॉर्थ जाते हुए नजर आ रहा है, मान लो। तो कोई अगर किसी डायरेक्शन में तुम्हें इधर चलते हुए नजर आ रहा है, एरोप्लेन जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, सही कम 200-250 किलोमीटर पर आवर से जाते हुए नजर आ रहा है। तो अगर तुम भी गाड़ी में बैठ के 150-100-150 किलोमीटर पर आवर से इधर ही चल रहे होंगे तो तब तो एरोप्लेन तुम्हें हमेशा ऊपर ही ऐसा लगेगा कि रेस्ट पर है। तो दो आदमियों के लिए अलग अलग बातें हो गई। तो अब कुछ भी हो सकता है। ये 1 डायमेंशन में एग्जाम्पल था, हो सकता है कोई इधर जा रहा हो ईस्ट में वेस्ट में कहीं और एरोप्लेन इधर जाता हुआ दिखाई दे तो एक्चुअल में कहाँ है। तो कई सारे एंगल जुड़ जाते हैं, 3 वेरिएबल, 3 वेक्टर्स जुड़ जाते हैं, एक तुम्हारा, एक एरोप्लेन का, और एक जो तुम्हें लग रहा है। समझाता हूं, फिलहाल तो मैं 1D में चल रहा हूं। 1D रिलेटिव, 1D रिलेटिव, 1D रिलेटिव के क्वेश्चन देख रहे हैं हम, एग्जाम्पल देख रहे हैं। सबसे बेसिक, सबसे आसान, ये 1 मीटर पर सेकेंड, ओ ज्यादा ही कम हो गया ये तो,
5 मीटर पर सेकंड से, और ये 7 मीटर पर सेकंड से। ये ए है और ये बी है, और इनके बीच में जो गैप है कितना ले लेंगे हम, 144 मीटर। ठीक है, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 0 पर स्ट्रेट है। पूछा जा रहा है कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों चल रहे हैं ऐसे, ए और बी। फाइंड फाइंड देयर मीटिंग टाइम एंड पोजीशन। फाइंड देयर मीटिंग टाइम एंड पोजीशन। क्वेश्चन ये है, बहुत ही आसान है ये। मैं फिलहाल इसको दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके से, विदाउट रिलेटिव, विद रिलेटिव। फाइंड देयर मीटिंग टाइम एंड पोजीशन। फाइंड देयर मीटिंग टाइम एंड पोजीशन। देखो, सबसे पहले विदाउट रिलेटिव, फर्स्ट मेथड, ए भी चलेगा बी भी चलेगा। तो हमने मान लिया लेट दे मीट एट टाइम टी। तो x कितना चल गया, a कितना चल गया, x a कितना होगा, क्या 5 इंटू टी पॉजिटिव में, 5 इंटू टी पॉजिटिव में चला, वो इधर की तरफ चल रहा है। ठीक है, और b कितना चल जाएगा, b कितना चल जाएगा, 7 इंटू टी, राइट, ये लेफ्ट। लेकिन जो भी हो, जो भी हो, एक्स ए एक्स बी जब मिल जाएंगे तो क्या ये कहीं एक पोजीशन पे आके मिल जाएंगे। जितना ये चल गया और जितना ये चल गया, क्या उन दोनों का सम 144 के बराबर। एक्स ए प्लस एक्स बी वो किसके इक्वल होना चाहिए, 144 के। तो 5t प्लस 7t मस्ट बी इक्वल टू 144। तो t कितना आ गया, 144 डिवाइडेड बाय 12, वो आ गया 12। यानी कि 12 सेकंड बाद दोनों मिल जाएंगे, 12 सेकंड के बाद दोनों मिल जाएंगे। और कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे बाबा, एक्स ए विल बी इक्वल टू 12 सेकंड, आफ्टर 12 सेकंड दे विल मीट, आफ्टर 12 सेकंड। कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, 5 इंटू 12 दैट इज 60 मीटर, 60 मीटर from A, from starting position of A, from starting position of A, और 84 मीटर फ्रॉम बी। 84 मीटर फ्रॉम बी। अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो था फर्स्ट मेथड, मतलब आपने रिलेटिव का कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किया। अगर इसी प्रॉब्लम को हम ऐसे देखें, देखना, इसी प्रॉब्लम को हम ऐसे देखें, सबको उड़ा रहा हूं, ये मेथड 2 है। आप ये मानो किसके, मतलब किसी की भी रेस्पेक्ट में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बी की रेस्पेक्ट भी और ए के रेस्पेक्ट में भी। देखना, मेथड 2, मैं ए के रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मैं ए की नजर से दुनिया को देखना चाहता हूं, ए की नजर से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं। तो अगर ए प्रॉब्लम को देखेगा तो ए को क्या लगेगा कि बी आया और मुझसे मिल गया। ए की नजर से मैं दुनिया को देखूंगा तो ए को मैं रख दूंगा रेस्ट पर, और मैं यहां देखूंगा कि बी ए से कितना दूर है,
तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा? ये जो बी की पोजीशन है ये 144 मीटर दूर है, मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी कितना चल के आया? 144 मीटर। और अगर मैं आपसे कहूं कि बी खुद तो आ ही रहा था कितने से? 7 मीटर पर सेकंड से। ये तो बी की खुद की स्पीड है जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिख रही है, मतलब ग्राउंड पे बैठे किसी भी आदमी को दिखेगी। लेकिन और इसके साथ जुड़ गई कौन? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये कौन सी है? वेलोसिटी ऑफ बी। तो अब बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ये ड्यू टू ए, ये ड्यू टू ए है, ड्यू टू ए की वजह से इसको 5 मीटर पर सेकंड और मिल गई। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? 5 प्लस 7। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बी का ए के रिस्पेक्ट में? 144 मीटर। तो अब जब हम डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव का कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव की कंसीडर कर रहे हैं, एक्सेलरेशन यहां पर है क्या? एक्सेलरेशन नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन किसी के भी पास नहीं है, एक्सेलरेशन किसी के भी पास नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। तो ये क्या बचा? सिर्फ इतना। तो ये कितना है? 144 इज इक्वल टू 12 इंटू टी, आ गया आपका टी इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड, एंड रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेम। आप एक्स ए निकाल लो, एक्स बी निकाल लो, चाहे जो निकाल लो, बी की नजर से देखोगे तो यही सारी बात इधर से हो जाएगी, बी रेस्ट पे जाएगा। जिसकी नजर से सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसकी नजर से देख रहे होते हैं, उसको हम रेस्ट पे मान लेते हैं। ये बात मेरी याद रखना हमेशा। अगर ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो तो ए को रेस्ट पे ले लो, अगर बी की नजर से दुनिया सॉल्व कर रहे हो तो बी को रेस्ट पे ले लो। जिसको भी हम जिसको भी जिस नजर से दुनिया देख रहे हैं, जिसकी भी नजर से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, उसको रेस्ट पे मान लेते हैं। बात समझ में आई क्या? और चलते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सा नजराना, बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक। ये जूम 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 स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये थीफ, थीफ की बाइक, ये पुलिस, पुलिस की जीप, पुलिस कार, ये कौन है? थीफ। थीफ की स्पेलिंग तो सही है ना? ठीक है। तो भैया 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 भैया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इससे 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और ये भाग रहा है कितने से भगा दें इसको? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके पास एक्सेलरेशन है, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ स्पीड है। कितनी ले लें? 20 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। बहुत तेज भाग, सुपर बाइक एकदम खतरनाक, 20 मीटर पर सेकंड, जूम। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अभी मुझे क्या करना है? क्या पुलिस थीफ को पकड़ पाएगी? पकड़ पाएगी तो कब? फाइंड टाइम एंड फाइंड टाइम व्हेन पुलिस विल कैच द थीफ। पुलिस विल कैच द थीफ, ठीक है। फाइंड पोजीशन वेयर पुलिस विल कैच द थीफ। चलो भैया, किसके रेस्पेक्ट में सवाल को सॉल्व करें? सर किसी के रेस्पेक्ट में। पहले तो आप इसको सिंपल सॉल्व करो काइनेमेटिक्स से, जो बिना किसी रिलेटिव के कॉन्सेप्ट पे लगे, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, घबराओ मत। तो भैया मान लेते हैं कि ये कहीं यहाँ पे मिल जाएंगे, ये रोड ऐसे सीधी आ रही है और ये कहीं यहाँ पर मिल जाएंगे।
तो किसी टाइम तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना तो थीफ के लिए, ना तो थीफ पे डिपेंड कर रहा है टाइम, ना पुलिस पे डिपेंड कर रहा है टाइम। टाइम तो एकदम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बात समझ आई क्या? टाइम एकदम क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीट इन टाइम टी, ठीक है, लेट दे मीट इन टाइम टी, इन टी टाइम। तो पुलिस कितना चल जाएगी उतनी देर में? इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी दे नहीं रखी, क्यों? क्या हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, तो कितना आ गया? 2 टी स्क्वायर के इक्वल आ गया। बहुत बेहतरीन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ कितना होगा उतनी देर में? 20 × t, ठीक है। तो अब यहां से मैं इक्वेशन देख के क्या बना सकता हूं? यहां से मैं इक्वेशन देखकर क्या बना सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस, जितना पुलिस चलेगी, क्या पुलिस 100 मीटर ज्यादा चल के थीफ को पकड़ेगी? थीफ यहां से यहां तक चला, जो कि कितना है? 20 × t। पुलिस वहां से चल के यहां तक आई, तो कितना है? हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि मैंने एक वैल्यू 2 पुट करी, तो कितना बन गया? टी स्क्वायर। समझे? तो एस ऑफ पुलिस माइनस एस ऑफ थीफ, क्या ये 100 के बराबर है? तो क्या इक्वेशन बन गई? टी स्क्वायर माइनस 20 t इज इक्वल टू 100। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टी स्क्वायर माइनस 20 t माइनस 100, टी स्क्वायर माइनस 20 t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो भाई, कर लो। सॉल्व करके क्या मिल रहा है? श्रीधराचार्य मेथड लगा दें? क्या लगाएं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 1 × यानी कि ये हो गया -400 +400, ठीक है भाई, और डिवाइडेड बाई 2a। तो ये कुछ आया अपने पास 20 प्लस माइनस 20 √2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ गया ये? 10 प्लस माइनस 10 × 1.414। तो भैया माइनस तो मैं यूज करूंगा नहीं, क्योंकि जैसे मैं माइनस लगाऊंगा तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कितना आ गया? 10 प्लस 14.14, तो कितना हो गया? 24.14 सेकेंड। इतने टाइम बाद मिल जाएंगे। ये तो रहा काइनेमेटिक्स, जिसमें मैंने बिल्कुल भी रिलेटिव का इस्तेमाल नहीं किया। अभी मैं रिलेटिव का इस्तेमाल करके इस सवाल को देखना चाहता हूं, विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मेथड 2, विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव। कौन कौन थे? एक चोर था और एक पुलिस था, ठीक है। चलो, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। साइड को कॉपी कर लिया, उड़ा दो। मेथड 2 ये है, आप तो पहले चूज करो कि पुलिस पर बैठकर सवाल सॉल्व करना है या थीफ पे बैठ के, यानी कि पुलिस के रेस्पेक्ट में सवाल को सॉल्व करना चाहते हो या थीफ के रेस्पेक्ट में। तो किसी की एक के विद रिस्पेक्ट टू पुलिस करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। मास्टर, मैं तो विद रिस्पेक्ट टू थीफ करना चाहता हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सारी चीजें पुलिस के रेस्पेक्ट में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, एसटीपी, एसटीपी। तो कितना आएगा? कितना चलना है? 100 मीटर। और वो कैसा है? माइनस में है। सर माइनस में क्यों? क्योंकि पुलिस रुक गई। अब थीफ चल के ऐसे नजर आएगा कि थीफ आके ऐसे टकरा गया, तो -100 पीछे चल के आएगा, ठीक है। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, तो कितनी है? वेलोसिटी ऑफ थीफ
माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस जो कि 0 है, इनिशियल वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकेंड। बेहतरीन। एक्सेलरेशन ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, एक्सेलरेशन ऑफ थीफ तो 0 है, लेकिन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि -2 पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब रिलेटिव की दुनिया है तो सब चीजें रिलेटिव में ही चलेंगी, रिलेटिव की दुनिया है तो सब चीजें रिलेटिव में ही चलेंगी। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इनटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इनटू टी का स्क्वायर। समझे? तो कितना आया, -100 इज इक्वल टू, ये कितना आया 20 इंटू टी प्लस माइनस इक्वेशन देखिए बन रही क्या, टी स्क्वायर वही बन रही है, वही इक्वेशन बन रही है। टी स्क्वायर को इधर ले आओ, -20 टी -100 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी आपको वही वही मिलेगा जो आपको इससे पहले रिजल्ट मिला। आप इसी चीजों को ऐसे सॉल्व करोगे कि थीफ को रेस्ट पे मान लोगे, थीफ की नजर से दुनिया सॉल्व करना चाहते हो, तो ये सब चीजें उल्टी हो जाएंगी। एसपीटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ प्लस 100 डिस्प्लेसमेंट ओ सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ -20 मीटर पर सेकेंड, सब चीजें अपोजिट हो जाएंगी। यहां पर फिर इक्वेशन वैसे ही सेटिस्फाई हो जाएगी, सेम इक्वेशन बनेगी हमेशा। पोजीशन निकालनी हो तो कुछ नहीं करना आपको, पोजीशन निकालने के लिए जो हमने हमने सॉल्व किया ये टाइम, पोजीशन निकालनी हो तो आप ये देख कहां से, एस पी। अब पुलिस की पोजीशन हमें पता लगानी है कहां मिले, तो पुलिस की ही इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी पुलिस का ही। तो ये कितना आया, एस पी इज इक्वल टू कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस 0 प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू 24.14 का स्क्वायर, यानी कितना था ये 10 प्लस 2 10√2। यही लिख देते हैं, ये आ गया एस पी 24.14 स्क्वायर मीटर। यहां मिलेंगे जाके, अरे बाप रे, यहां मिलेंगे कहीं, ठीक है, इतने आगे मिलेंगे। और बातें करते हैं, ऐसे सवाल बच्चे देखते हैं कौन से, रिलेटिव मोशन, ये जो 1D रिलेटिव की ही हम बात कर रहे हैं, 1D इन वर्टिकल मोशन। देखना जरा सा ये कैसे सवाल हैं। 100 मीटर की हाइट पे, 100 मीटर की हाइट पे खड़ा हुआ है एक बच्चा, 100 मीटर की हाइट पर एक खड़ा हुआ है बच्चा। उस बच्चे ने क्या किया, अपना हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ में एक बॉल थी, और उस बॉल को उसने रिलीज कर दिया। सिंपली क्या कर दिया, रिलीज या थ्रो करवाना है। और नीचे भी एक बच्चा खड़ा हुआ था, उसने एक बॉल पकड़ी हुई थी जिसको वो उछालने वाला था ऊपर की तरफ। तो सेम टाइम पे इस बच्चे ने, इस बच्चे को ऐसा बनाते हैं तभी तो उछलेगी। ये नीचे जो ऊपर उछालने वाला है और वो ऊपर नीचे फेंकने वाला, तो सेम टाइम पे मान लीजिए कि उसने नीचे थ्रो किया,
8 मीटर पर सेकंड से, और इसने ऊपर की तरफ उछाल दिया 12 मीटर पर सेकंड से। समझे क्या? ठीक है। तो फिर वही बात, मीटिंग टाइम एंड पोजीशन, ये तो बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। ठीक है बाबा। तो ये ऐसा कुछ खेल हो रहा है, फाइंड देयर मीटिंग टाइम पोजीशन, दोनों बॉल्स का मीटिंग टाइम एंड पोजीशन। फाइंड देयर मीटिंग टाइम एंड पोजीशन, फाइंड देयर मीटिंग टाइम एंड पोजीशन। अब तो अगर तुम्हारी इजाजत हो तो अब तो सिंपल रिलेटिव से ही सॉल्व कर दूं। तो बाबा कहानी क्या है, ये 100 मीटर की हाइट है, 100 मीटर। यहां पर एक नीचे बॉल है, इसको मैंने बी कह दिया, जिसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, और एक ये बॉल है, उसके पास नीचे की तरफ वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, इसको मैंने ए कह दिया। ठीक है बाबा, समझे क्या? हम्म। तो अगर इसको 12 ना लेकर मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ मास्टर, काहे को? क्यों क्यों क्यों? थोड़ा सा सवाल पॉसिबल ना हो पाता 12 से, तो कभी मीट ना करते। चलो देखते हैं। तो 40 मीटर पर सेकंड से नीचे सेम टाइम पे उछाल रहे हैं, सेम टाइम पे, टी इक्वल टू 0 पर, ये स्टेट है। मीटिंग टाइम एंड पोजीशन पूछ लिया, वन डी रिलेटिव है। तो मुझे एक बात बताओ, चाहे तो आप ए की नजर से दुनिया देखने लग जाओ, चाहे आप बी की नजर से दुनिया देखने लग जाओ। ध्यान से सुनना, मैं विद रिस्पेक्ट टू ए सॉल्व कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ए, ए की नजर से दुनिया देखना चाहता हूं। तो जैसे ही मैं ए की नजर से दुनिया देखूंगा, ए तो आ गया रेस्ट पर, ए क्या आ गया रेस्ट पर। अभी ऐसा लगेगा कि बी आया उछल के और इससे टकराया, अगर ये वाकई में मिलेंगे तो उस वाले केस में मिलते ना। मास्टर वो भी करके दिखा, बताता हूं। तो ए रेस्ट पर है, आपने इसको कितनी, ये 40 से तो खुद ही उछल रहा था, ए भी नीचे 8 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया, तो 8 मीटर पर सेकंड ये क्यों मिल गई? ए की वजह से। तो टोटल कितनी हो गई, क्या कहूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो 48 मीटर पर सेकंड, कितनी हाइट चढ़ के आनी है उसे? 100 मीटर की हाइट चढ़ के आनी है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? है जी। तो कितनी देर में ऐसा हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है? 100। तो टाइम कितना आया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की अगर बात करने लग जाओ, क्या इसके ऊपर भी एक जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके पास भी था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके पास भी था, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल इक्वेशन हमारी रह गई, सिंपल इक्वेशन हमारी क्या रह गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी को मैं बी नीचे वाला, वो कितना है 100, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी है 48, और ये कितना है टाइम टी। तो 100 डिवाइडेड बाय 48 इन सेकेंड्स, ये टाइम आया। ये 100 डिवाइडेड बाय 48 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये, 2 पॉइंट समथिंग सेकेंड में। अगर 12 होता है यहाँ पे, तो ये कभी वहां तक पहुंच ही ना पाता, ए रेस्ट पर ही रहता, मतलब बी उछल के वहीं गिर जाता, ए बाद में आ रहा होता। समझे? सर थोड़ा सा रियलाइज करवाओ इस चीज को। देखो, ये अगर 12 से उछलता भी 12 मीटर पर सेकंड, और ए को हम मान लेते हैं रेस्ट पर, ए की नजर से ही सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल वही पुराने वाला ले लेते हैं, तो उसकी कितनी थी इधर 8 मीटर पर सेकंड। तो बाबा ये कभी, ये टोटल कितनी हो गई इसकी 20 मीटर पर सेकंड ऊपर हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। अब ये 20 मीटर पर सेकंड से उछलने के बाद भी क्या 100 मीटर कभी पहुंच पाएगा? देखें जरा सा, यू स्क्वायर बाय 2g फॉर्मूला लगा के, जो कि वर्टिकली हाइट का होता है,
तो ए के रेस्पेक्ट में कितना आता, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो कितना आ गया भैया, ये तो 20 आ गया, 20 मीटर ओनली। तो ये इनके बीच जो सेपरेशन था वो था 100 था। तो ये ऐसे एट कहां तक उठता, 20 मीटर ऊपर उठता और गिर जाता ए के रेस्पेक्ट में। मतलब जो मिनिमम सेपरेशन, जो सेपरेशन है उनके बीच में, वो पहले घटता और उसके बाद बढ़ता वापस। समझ रहे हो बात को? यानी कि स्टार्टिंग में वो ऐसे पास आते, लेकिन कितने में ए नीचे आता, बी भी नीचे ही आने लगता। यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनके बीच में जो दूरी कम होती वो 80 मीटर तक हो पाती। 100 मीटर इनिशियल था, वो घटते 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 80 होती और उसके बाद फिर से बढ़ने लगती। समझ रहे हो आप? तो ऐसी बात थी कि 12 मीटर पर सेकंड से वो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं था। इसको थोड़ा सा और सोचना, मजा आएगा। ठीक है, तो ये चेज प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर हम रिलेटिव का इस्तेमाल करते हैं। बढ़िया रिलेटिव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी तो ये 1D में चल रही है बात। सोचो अगर ये 2D में चलने लगे, सोचो अगर ये 2D में चलने लगे, यानी एक पार्टिकल इधर जा रहा है और एक पार्टिकल जा रहा है। तो ये ए है और ये बी है, ए और ये बी। ए इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। सबसे पहला केस तो यही है कि बी कैसा है, रेस्ट पर। और दूसरा केस मैंने ये माना, ये ए है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चला जा रहा है, और ये जो बी है ये जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड से। तो ध्यान से सुनो, जब यहां ए की नजर से देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए रेस्ट पर आ गया, बी यहां इसको आते हुए नजर आएगा इधर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। मैं माइनस भी लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, माइनस। 5 मीटर पर सेकंड से इधर आते हुए नजर आएगा। ठीक है भाई, अगर ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, तो यहां पर क्या हुआ, ए विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं, तो ए तो कैसा आ गया, रेस्ट पर। अब बी के पास अपनी वेलोसिटी भी तो थी 5 मीटर पर सेकंड उधर की तरफ, और एक मिली उसको रिलेटिव की वजह से 5 मीटर पर सेकंड। तो अब ए की नजर से जब बी को देखेंगे, तो क्या वी बी नेट इधर आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आज इधर नजर आएगी। कितने से, बी के पास अब दो वेलोसिटी हो गई, एक तो उसकी खुद की और एक जो उसे ए की वजह से मिली। ए देख रहा है ना उसको, अगर ए चुपचाप बैठा ही रहता, अगर बैठा हुआ ही होता, ये चल ना रहा होता, रेस्ट पर होता, इस वाले केस में बी तो उधर जा ही रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो जाता हुआ नजर आता, लेकिन ए भी इधर चलने लगा, तो ए की वेलोसिटी भी उसको मिल गई उल्टी करके। तो ये दो वेलोसिटी हो गई बी के पास, तो कितना है, 5√2 मीटर पर सेकंड, 5√2 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल कितना है, 45 डिग्रीज। तो ये वाला केस है, समझे आप? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हों, तब की क्या बात है। तो रिलेटिव की बात बस इतनी ही है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में भी सवाल को सॉल्व करते हो, उसको आप क्या मान लेते हो, रेस्ट पर मान लेते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और खिलाएगी आपको। एक और चेजिंग प्रॉब्लम देखते हैं, बढ़िया। आ जा, चेजिंग प्रॉब्लम कुछ चेजिंग प्रॉब्लम, चेजिंग प्रॉब्लम, चेजिंग प्रॉब्लम, चेजिंग प्रॉब्लम, ये हमारी वही पुलिस, पॉलिस, पॉल्स, और ये हमारा थीफ। ठीक है बाबा, इनके बीच में 100 मीटर की दूरी है, अगेन 100 मीटर। भाई के पास एक्सेलरेशन है
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई के पास वेलोसिटी भी है 5 मीटर पर सेकंड। क्या मास्टर, जू 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 ज्यादा ले लें? ज्यादा ज्यादा ज्यादा, अच्छा अच्छा लो, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। इनके पास, पुलिस भैया जी के पास जो वेलोसिटी है, ये है, एक मिनट छोटी सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सही है, ये 40 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। पुलिस है भाई, मजाक थोड़ी है, 40 मीटर से चल रही है। हाँ, और नहीं तो क्या। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस ऐसा गेम है T=0 पर। तो पूछा गया है क्या पुलिस पकड़ पाएगी, क्या पुलिस थीफ को पकड़ पाएगी, क्या क्या पुलिस थीफ को पकड़ पाएगी, क्या पुलिस थीफ को पकड़ पाएगी? अगर नहीं तो कितने से छूट जाएगी, कितने से पकड़ने से छूट जाएगा? अगर नहीं तो कितने से, कितने डिस्टेंस से, तो कितने डिस्टेंस से थीफ बच जाएगा, कितने डिस्टेंस से पकड़ने से बच जाएगा, मतलब पकड़ते पकड़ते जो रह जाएगी, कितने डिस्टेंस से पकड़ने से रह जाएगी, अगर नहीं तो कितने डिस्टेंस से थीफ बच जाएगा। ये सवाल है। मेरी पुलिस की ज्यादा खिल्ली नहीं उड़नी चाहिए भाई। ज्यादा खिल्ली ना उड़े तो यही ले लेते हैं भाई, चल। सवाल ही तो है, क्यों दिल पे लेना। चलो भाई, मैं अब इसको सब को सॉल्व कर रहा हूँ, तुम भी देखना। पहले पॉज करके, तुम करना चाहते हो तो तुम कर लो, पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी पहले तो ये बताओ। चलो भाई, मैं तो थीफ, विद रिस्पेक्ट टू थीफ सॉल्व कर लेता हूँ प्रॉब्लम को, विद रिस्पेक्ट टू थीफ। तो विद रिस्पेक्ट थीफ की अगर हम बात करें, तो थीफ तो आ गया रेस्ट, थीफ आ गया रेस्ट पे, जिसके रेस्पेक्ट में भी हम सवाल सॉल्व करते हैं, वो आ जाता है रेस्ट पर, वो आ जाता है रेस्ट पर। और ये रही, ठीक है भैया, ये हमारी पुलिस। इसके पास ऑलरेडी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ। थीफ की वेलोसिटी क्या उल्टी करके उसको पकड़ा दी जाएगी? बिल्कुल पकड़ा दी जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीफ। थीफ का एक्सेलरेशन भी उल्टा करके उसको पकड़ा दिया जाएगा, बिल्कुल पकड़ा दिया जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखना है, 40 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो नेट वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितनी आ गई है? नेट आ गई 20 मीटर पर सेकंड प्लस में इधर की तरफ, समझे? एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना है? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझे क्या? एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ। ठीक है जी। सेपरेशन कितना है? 100 मीटर। सेपरेशन कितना है? 100 मीटर। तो ये ऐसे आगे बढ़ेगी घटती हुई वेलोसिटी के साथ। रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो पुलिस थीफ के रेस्पेक्ट में पुलिस की स्पीड घटती रहेगी। पहले तो तेजी से पास आते हुए लगी, फिर धीरे धीरे, फिर उसके पास आने की जो स्पीड है ना, घटने लगेगी। थीफ के पास एक्सेलरेशन था ना यार, रिलेटिव से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम ये देख लेंगे मैक्सिमम ये कितना आगे तक जा पाएगा, मैक्सिमम ये कितना आगे तक जा पाएगा अगर ये रुकने से पहले, मतलब उसके पास वेलोसिटी इधर है, कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना है पीछे की तरफ? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम कर दूं तो मजाक कम उड़ेगी। हम्म, कोई बात। जूम 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 जूम, मजाक ज्यादा ही उड़ जाएगी यार हमारी पुलिस की।
4 की जगह 2 कर लो। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आगे मतलब फाइनल जीरो हो जाए विद रिस्पेक्ट टू थीफ, विद रिस्पेक्ट टू थीफ। तो बाबा क्या तुम्हें वो वाला फॉर्मूला याद है? आगे जाता मैक्सिमम कितना आगे जाएगा? यू स्क्वायर बाय 2a। लो परेशान नहीं करता मैं तुम्हें, फाइनल वेलोसिटी जीरो मान लेता हूँ। वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव s रिलेटिव। मर जाना था, ये भेद नहीं था खोलना। हाँ बाबा, तो v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव s रिलेटिव। तो मैं ये देख लेता हूँ, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी। u रिलेटिव कितना है? 20 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन रिलेटिव के नाम पे मैं क्या रखूंगा? -2। एस रिलेटिव मुझे पता नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी जब जीरो होगी ना, तो एस रिलेटिव मिनिमम हो व्हेन v रिलेटिव इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसके बाद तो पीछे की तरफ ही बढ़ेगी। वेलोसिटी रिलेटिव आगे की तरफ है इनिशियली, एक्सेलरेशन रिलेटिव पीछे की तरफ है। तो वेलोसिटी घटते 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 जीरो होगी, फिर इधर की तरफ बढ़ने लगेगी, हाँ या ना? तो व्हेन वेलोसिटी रिलेटिव इज इक्वल टू जीरो, एस रिलेटिव विल बी मिनिमम, एस रिलेटिव विल बी मिनिमम। बात समझ में आई क्या? तो एस रिलेटिव यही मुझे देखना है, मिनिमम सब मिनिमम, एस रिलेटिव जो मिनिमम है, अगर वो जीरो या नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो 100 को पार कर गया। समझो बात को। एस रिलेटिव, मुझे एस रिलेटिव को घटाना ही तो है। ये एस रिलेटिव धीरे धीरे घटता चला जाएगा, घटता जाएगा, घट के जीरो हो जाएगा। और अगर ये इसको घट गया, तो इसको चेस करके आगे निकल गया ना, मतलब पकड़ ही लिया। तो देखते हैं एस रिलेटिव कितना आता है, मिनिमम कितना है वो। नेगेटिव आना चाहिए अगर पकड़ लेगा, वरना तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखते हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं। तो कितना आ गया ये 400, और ये कितना आ गया 4s रिलेटिव। तो s रिलेटिव कितना आ गया भाई? पकड़ लिया यार इसने। ओ टूरू लॉब, s रिलेटिव कितना आ गया 100। जस्ट पकड़ा ही है भाई, जस्ट पकड़ लिया, जस्ट। समझे? सही है। s रिलेटिव 100। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? सही तो चल रहा है हाँ। वेलोसिटी रिलेटिव, मैं कुछ उधर बोल गया जो सही नहीं फिट हो रहा है। मैं हाँ समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वेलोसिटी रिलेटिव जब जीरो होगी, तो एस रिलेटिव जो 100 था, वो घटते 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 जीरो हो जाएगा। यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर करते करते 100 तक आ गया। रिलेटिव, रिलेटिव सेपरेशन जो एस रिलेटिव है, एस रिलेटिव ये वाला कहाँ गया? हाँ जी। तो ये जो 100 मीटर यहाँ पर है ना, ये इसको कवर करना है। अब ये 100 मीटर, मुझे ये कहना चाहिए था 100 मीटर कवर कर गया, ये 100 से ज्यादा कर गया तो पकड़ लिया। तो 100 मीटर ही कर रहा है, जस्ट 100 मीटर। और अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखता, तो शायद वो पहले ही वापस हो जाता। समझे या नहीं समझे? तो एस रिलेटिव आ रहा है 100, यानी कि जस्ट, बस जस्ट पकड़ा है, जस्ट कैच। और अगर इन केस, अगर एक्सेलरेशन, इफ केस बदलते हैं थोड़ा सा, अगर एक्सेलरेशन ऑफ थीफ होता 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होता? तो यहां पर सिर्फ इस वाली इक्वेशन से हम बात करेंगे, इस वाली इक्वेशन को यहां ले आओ। तो 0 = 20 का स्क्वायर, बाकी सब चीजें मैंने एज इट इज रख दी। 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 इंटू एस रिलेटिव। देखते हैं अब कितना होता है एस रिलेटिव। एस रिलेटिव, मुझे इसको मिनिमम नहीं कहना चाहिए, बस यही एक बात हो रही। जब वेलोसिटी रिलेटिव जीरो है, तो एस रिलेटिव जो है वो मैक्सिमम हुआ। अब अगर वो 100 या 100 से ज्यादा हुआ तो पकड़ पाएगा, वरना नहीं पकड़ पाएगा। तो इधर कितना हो गया 400, और कितना आ गया ये 8 इंटू एस रिलेटिव। तो एस रिलेटिव कितना आया 400/8। ओ माय गॉड,
टू लॉ, ये तो 50 मीटर ही आ गया, 50 मीटर से बच गया, नहीं पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाया, नहीं पकड़ पाती, नहीं पकड़ पाई। कब? जब एक्सेलरेशन ऑफ थीफ कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नहीं पकड़ पाई, 50 मीटर से बच गया, 50 मीटर से थीफ बच गया, 50 मीटर थीफ बच गया, 50 मीटर से थीफ बच गया, 50 मीटर से थीफ बच गया। बात समझ में आई क्या? ऐसा भी सवाल हो सकता था कि बताओ थीफ का एक्सेलरेशन कितना हो कि वो जस्ट बच जाए बस, तो उस केस में आप एस रिलेटिव को 100 रख के कि बस पकड़ते पकड़ते ही छूट गई, क्रिटिकल केस है, पकड़ते पकड़ते ही रहेगी, बस टच उसकी उसकी शर्ट को टच करते रह गए। समझ में आई बात? तो ये कुछ केसेस हैं रिलेटिव 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 के। ठीक है, अनंत केस बन जाते हैं। लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर बातें चल रही हैं, लिफ्ट के अंदर सिक्का उछाला जा रहा है, अब बताओ क्या होगा? लिफ्ट के अंदर सिक्का उछाला जा रहा है, अब बताओ क्या होगा? एक केस ये भी है, करना चाहो करवा देता हूं। तो लिफ्ट वाला सवाल कर लेते हैं। देखो, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन कि ये एक लिफ्ट है और इसकी जो हाइट है वो 9.5 फीट है। फीट, फुट वाला होता है ना, 1 फुट 2 फुट। तो अब यहाँ पर एक बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट। अब इसने क्या करा, ये जैसे ही ऊपर एक्सेलरेट करना शुरू करती है, एकदम से एक बोल्ट वहां से गिर जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही बोल्ट गिरना शुरू होता है, मतलब जैसे ही ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है, वो जर्क लेती है, झटके से स्टार्ट करती है, तो एकदम से बोल्ट ऊपर छत से गिर जाता है, रिलीज हो जाता है, वहां से फ्री हो जाता है। अब वो आगे नीचे जमीन पे गिरेगा, तो कह रहा है कि कितने टाइम में गिर जाएगा अगर अगर ये ऊपर की तरफ 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही हो, 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन इज दैट बोल्ट है, ये बोल्ट यहां से रिलीज हुआ 9.5 फीट, और ये एक्सेलरेट कर स्टार्ट स्टार्ट विद स्टार्ट्स विद 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बोल्ट इज रिलीज्ड, ये सब कहानी तुम्हें बताई दी। टेक जी 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्यूशन। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या है? तुम करो, पहले पॉज करके खुद से करो। देखो, मैं जाके लिफ्ट के अंदर ही बैठ जाऊं, लिफ्ट के अंदर ही बैठ के सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो लिफ्ट के अंदर अगर मैं जाके बैठा, तो कहानी क्या है कि मैं तो खुद जा ही रहा हूं 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तो ये जो बोल्ट है यहाँ पर, इसके ऊपर एक तो जी लग रहा है, दूसरा मेरा जो एक्सेलरेशन ए था ऊपर की तरफ, वो भी मैंने उसको पकड़ा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके पास कितना एक्सेलरेशन आ गया, G+A। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो गया, 38 फीट पर सेकंड स्क्वायर। कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है नीचे की तरफ, 9.5 फीट। तो एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है, 9.5 फीट। कुछ नहीं करना, अब तो कहानी खत्म ही हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, तो क्या करें? एस एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव 0 है, तो हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। 9.5 इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन रिलेटिव में कितना आया, 38
into t square. Everything is fine. हम्म हाँ जी, तो कितना हुआ ये? 2 5 10, एक नीचे भी 10 है, तो 2 5 10, 1 कैरी 2 19 आ जाएगा, और 19 इधर आ गया, 38 इज इक्वल टू t² 2। तो ये आ गया 1/√2 इज इक्वल टू टी। 1/√2 सेकेंड इज द आंसर। बाबा ऐसे हम रिलेटिव के क्वेश्चंस को डील करते हैं। किसी एक पार्टिकल पे, दो हों जिनके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में पूरी प्रॉब्लम को एनालाइज करनी शुरू कर देते हैं, और उसकी जितनी वेरिएबल्स हैं वो सब पलट के उसको दे देते हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जो भी, और फिर क्वेश्चन को हम डील कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 2D रिलेटिव पे थोड़ा सा बात करेंगे, शॉर्टेस्ट अप्रोच बिटवीन टू पार्टिकल्स पे बात करेंगे, बढ़िया न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय।